गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी वीडियो रहेगी कि अ, आपने सुना ही होगा कि ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो कुछ मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं पहले भी सोच रहा था इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ समय पहले जब मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ा तो मैंने एक चीज़ ये पढ़ी कि विद इन 10 to 15 ईयर्स ऐसा होगा कि हर इंडियन फैमिली में एक ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होंगे। मतलब हर एक फैमिली में एक ब्रेस्ट कैंसर का मरीज होगा। तो आपको मैं डाटा भी दिखाता हूँ। विद इन सम ईयर्स जो हमारा इंडिया का मोर्टालिटी रेट है और कैंसर डिटेक्शन इन फीमेल इज ऑन हाई हाई साइड। ओके। और बहुत आपको जान के ये बहुत ही अजीब लगेगा कि इन 13 मिनट्स है ना, अगर मैं अभी बैठा हूँ 13 मिनट में बैठे रहूँ तो इंडिया में एक वेमेन की डेथ हो जाती है ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। और एवरी 4 मिनट मतलब हर चौथे मिनट में एक इंडिया में ऐसी फीमेल होती है जिसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है ना। तो अब मोर्टालिटी रेट देखेंगे, आपने देखा होगा एशिया मतलब अब धीरे धीरे आ ही रहा है, मतलब इस ब्रेस्ट कैंसर के जब डिटेक्शन में ऊपर। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा एबी डिविलियर्स की सेंचुरी देखी होगी। तो जो आपका लोगो है, मोटो है इसका ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें लोगों में देखेंगे आप कि पिंक सा रिबन होता है, लाइक है ना, इस तरह का। तो जब साउथ अफ्रीका की सीरीज भी होती है उसमें भी ये पिंक कलर इसीलिए डालते हैं ताकि हम जागरूक करें जनता को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। और अफ्रीका में मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, अब एशिया में बढ़ने स्टार्ट हो गया। तो अब ये कारण क्या है, क्यों ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है? एंड ये बड़े ध्यान से समझना आप। मेजर रिस्क फैक्टर होता है एक तो नली पैरिटी। नली पैरिटी क्या होती है कि अगर आप शादी नहीं करते हैं तो उस कारण भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है। फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उससे भी बड़ा रीज़न है कि जो आपका फर्स्ट लाइव बर्थ है फीमेल का, वो अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर इट। डाइट तो है ही है। एल्कोहल स्मोकिंग इज़ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ एवरी कैंसर। ठीक है। बाकी फैमिली हिस्ट्री भी रहती है। बट जो हम रिस्क फैक्टर प्रिवेंट कर सकते हैं ना, लाइक जैसे बात करते हैं कि मैंने बोला 30 ईयर्स से ऊपर अगर आपका फर्स्ट लाइव बर्थ होगा, यानी कि अगर कोई औरत है वो 30 साल के बाद शादी करती है और उसका बच्चा 30 साल के बाद होता है, तो डेफिनेटली शी इज हैविंग हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो एंडोमेट्रियम होती है, यानी इफ दिस इज अ यूट्रस, यूट्रस में एक लाइन होती है अंदर जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये शेड करती है। जब शेड करती है उसी की वजह से आपकी ब्लीडिंग होती है, हर मंथली आपको पीरियड्स आते हैं। ठीक है। लेकिन जब एग यहाँ पे इम्प्लांट होता है, मतलब हर हर मंथ आपका जो एग है वो ओवरी से आता है और वो यहाँ पे आके ढूंढता है कि फर्टिलाइजेशन हो, बट फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती तो ये एंडोमेट्रियम शेड करती है। लेकिन इफ यू कंसीव बिफोर 30 ईयर्स एंड यू हैविंग बेबी, तो 9 महीने जो है मतलब विद इन 1 ईयर तो आपका इस एंडोमेट्रियम की प्रोटेक्शन के हो गए, क्योंकि उस टाइम आपका बच्चा होगा। और उस टाइम उसके बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तब भी काफ़ी कम में लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है, मतलब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो एक 1.5-2 साल ये बच जाते हैं, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 3-4 साल 5 साल आपके प्रोटेक्शन के हो जाते हैं। तो ये 3-4 साल ने आपने अपनी बॉडी में एंडोमेट्रियम और यूट्रस को प्रोटेक्ट कर लिया। अब 30 ईयर्स तक आपकी शादी नहीं हो रही, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है और ये एंडोमेट्रियम शेड करते जा रही है। तो एस्ट्रोजन जो होता है ना, ये अच्छा हार्मोन भी होता है, बट फॉर दीज कैंसर्स ये क्या होता है, ये नुकसानदायक भी होते हैं कई बार अगर इनके अनअपोज्ड एक्शन हो जाए। इसलिए आप पढ़ोगे जब डिटेक्शन करते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर की, तो हम स्टेटस देखते हैं हार्मोन का, ER PER, है ना, लाइक HER2 न्यू। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और ये क्यों फायदेमंद है। अगर कोई ऐसा कैंसर है जो ट्रिपल नेगेटिव है, जैसे TNBC होता है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, बेसल टाइप, उनका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर रहता है, मतलब रिकरेंस बहुत ज़्यादा रहती है अगर ये तीनों नेगेटिव होते हैं। स्टेज भी हम करते हैं, स्टेजिंग करते हैं, लाइक 1 स्टेज 2 3 4। बायरेड्स होता है, ब्रेस्ट की डिटेक्शन करते हैं ग्लोबली कि सबके सबके लिए कैसे डिटेक्ट करें। ठीक है। बट अब क्या है, सिंपल सी बात है कि जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए, अपनी डाइट अच्छी रखें, कोशिश करें कि 30 ईयर्स तक शादी करके फर्स्ट बेबी डिलीवर करें आप। ठीक है। और डाइट अच्छी करें, और अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ें। देखो आज अगर हम किसी लड़की को ऐसे बोलेंगे 30 ईयर्स से पहले शादी करें, तो वो बोलेगी हाउ डे यू, है ना, आप कर लो। बट आप मानो ना मानो, जो आपको हमारी जो मेल और फीमेल के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी है, जो कंपोजिशन है,
वो भगवान ने डिफरेंटली बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह के जो कैंसर है, इस तरह की जो डिजीजेज हैं जो प्रिवेंटेबल है और अर्ली डिटेक्शन से हम बचा सकते हैं, तो वी शुड मतलब डू दिस, ओके। अपने घर में कभी भी आपके ब्रेस्ट में कोई भी लंप आता है, कोई भी ब्रेस्ट से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, मतलब यंग एज में एक्सिलरी टेलर स्पेंस रहता है, मैस्टाल्जिया भी रहता है, ये मतलब साइक्लिंग के दौरान पीरियड्स जब आते हैं तो पेन रहती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है, तो शर्माने की कोई बात नहीं होती। यू शुड गो टू अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन और एनी इवन सर्जरी जनरल सर्जन, तो आप उसके पास जा सकते हैं। लाइटली कभी नहीं लेना है। कोई भी लंप है आपकी ब्रेस्ट में, एक्जिला होता है यहाँ पे, इसके आसपास राइट लेफ्ट में कहीं भी आपको कोई स्वेलिंग लग रही है, कोई निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, कोई आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गिल्टी टाइप है, आप जाइए उसको अच्छे से दिखाइए, उसकी जांच कराइए, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूँगा, मतलब मैं हिना खान भी जल्दी से मतलब रिकवर होए। और अच्छा लगता है जब आप इस तरह के सेलिब्रिटी सामने आके अपनी डिजीज़ बताते हैं। और कैंसर में एक ही चीज़ रहती है कि इफ़ यू हैविंग होप, है ना? ज़िंदगी में कैंसर में क्या, ज़िंदगी में अगर आपका होप हमेशा फ़ियर ऑफ फेलियर से ऊपर होता है तो डेफ़िनिटली आप कामयाब हो जाते हैं ना।